नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अरब सागरीय अभ्यास तंत्रों के विषय में। तो मैंने लास्ट में जो आपको पढ़ाई थी, जो मेरी वीडियो आई थी, वो आई थी आंतरिक अभ्यास तंत्र की। आज हम बात करेंगे अरब सागरीय अभ्यास तंत्र के विषय में। तो देखो, मैं उससे पहले आपसे कहूँ कि आप जो भी मेरी वीडियो आ रही है या मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे द्वारा पढ़ाई गई आपको जीके आसानी से आप तक पहुँच सके। ठीक है, तो मेरा एक ही उद्देश्य है कि सब बच्चों को क्या जीके आसान से याद हो जाए। ठीक है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। देखिए, आज बात करने वाले हैं हम अरब सागरीय अभ्यास तंत्र के विषय में। तो समझे, मैंने आपको बताया था लास्ट बार की जो आंतरिक अभ्यास तंत्र की नदियां हैं वो हमारे राजस्थान के लगभग 60 या 60.2% भाग पर फैली हुई है। प्लस आज बात करने वाले हैं हम अरब सागरीय अभ्यास तंत्र के विषय में, जो कि राजस्थान के अंदर जो अभ्यास तंत्र है उसके लगभग 16% भाग पर हमारी अरब सागरीय अभ्यास तंत्र की नदियां फैली हुई हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो हमारी अरब सागरीय अभ्यास तंत्र है, ये क्यों अरब सागरीय अभ्यास तंत्र कहलाता है, क्योंकि आप जानते हो हमारे राजस्थान की ऐसी नदियां हैं जिनका जल अरब सागर की ओर जाता है। कहाँ जाता है भाई? अरब सागर की ओर। यानी डायरेक्ट अरब सागर में तो जाता नहीं है, क्योंकि अरब सागर की दो शाखाएं हैं। कितनी भैया? दो शाखाएं हैं। दो शाखा, एक तो है हमारी कच्छ का रण। कौन सा है? कच्छ का रण। और दूसरी है खंबात की खाड़ी। कौन सी है? खंबात की खाड़ी। तो हमारे राजस्थान की ऐसी 4 नदियां हैं, जो दो तो जाती हैं कच्छ के रण में और दो जाती है खंबात की खाड़ी में। तो कुल मिला के उनका जल अरब सागर तक पहुंच जाता है, इसलिए कहलाती है वो अरब सागरीय अभ्यास तंत्र। जो कि अरब सागर है वो राजस्थान के सबसे नजदीक पड़ता है, क्योंकि मात्र राजस्थान से 400 किलोमीटर दूरी पर है। कितने किलोमीटर दूरी पर है? 400 किलोमीटर दूरी पर है। तो ध्यान रखें, आज इसी के विषय में हम बात करेंगे, अरब सागरीय अभ्यास तंत्र के विषय में। तो देखो, आज बात करेंगे सबसे पहले लूणी नदी के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? लूणी नदी। तो देखिए, मैं बात करेंगे मैप पे, आप ध्यान से देखिए वीडियो को, आराम से आप याद कर पाओगे। बात करने वाले हम लूणी नदी का अभ्यास तंत्र या लूणी नदी का बेसिन। बेसिन मतलब मैदानी होता है, समझ लें। तो देखो, आज बात करने वाले हैं हम राजस्थान का अभ्यास तंत्र, अरब सागरीय का अभ्यास तंत्र या लूणी नदी का अभ्यास तंत्र। तो देखो, लूणी नदी की बात करें तो लूणी नदी की बात करते हैं उद्गम के विषय में, कि लूणी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो समझें, इधर लूणी का उद्गम होता है अजमेर से। कहाँ से होता है भाई? अजमेर में। अजमेर में पहाड़ियाँ पड़ती हैं और पहाड़ियों का नाम है हमारी नाग पहाड़, या नाग पहाड़ियों से ही इसका उद्गम होता है। नाग पहाड़ से उद्गम होता है किसका? लूणी का। उद्गम स्थल पर ध्यान रखो, इस नदी को कहते हैं सागरमती। क्या बोलते हैं इसको? सागरमती। यानी उद्गम स्थल पर जो लूणी नदी है ये सागरमती के नाम से जानी जाती है। इसके पश्चात चलती है आगे की ओर, और यहाँ एक शहर और आता है अजमेर के अंदर, उसका नाम है गोविंदगढ़। कौन सा भाई? गोविंदगढ़। तो गोविंदगढ़ में क्या होता है? पुष्कर की तरफ से एक नदी आंतरिक रूप में आती है, जो होती है सरस्वती। यानी इधर पुष्कर की तरफ से आती है यहाँ, और यहाँ के मिलती है, जिसका नाम है सरस्वती। तो इधर देखिए, यानी गोविंदगढ़ के अंदर सरस्वती नदी आके मिलती है, किसमें? सागरमती में। सरस्वती नदी, यानी दोनों नदी मिलती हैं। कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ के अंदर मिलती हैं। यानी सागरमती में आके सरस्वती नदी मिलती है, जो कि पुष्कर की तरफ से आती है, ऐसे माना जाता है, जो कि आंतरिक अभ्यास की है, आंतरिक बहती है, ऐसा बताते हैं इसके विषय में। तो सागरमती में आके मिलती है सरस्वती। कहाँ मिलती है? गोविंदगढ़ में। तो गोविंदगढ़ में ही इसका नाम पड़ता है लूणी। क्या नाम पड़ता है इसका? लूणी नदी। क्लियर? यानी उद्गम स्तर पर क्या कहलाएगी ये? सागरमती। आगे चलेंगे तो गोविंदगढ़, जो कि अजमेर के अंदर आता है, उधर पुष्कर की तरफ से आती है सरस्वती। यानी सागरमती में सरस्वती आके मिलती है, तब नाम क्या पड़ता है इसका? लूणी नदी। क्या पड़ता है? लूणी नदी। क्लियर? इसके बाद में ये नदी आगे की ओर बहती है और ये आती है फिर हमारे यहाँ नागौर जिले में। कहाँ आती है? नागौर। इसके पश्चात आती है सीधी, यहाँ पड़ता है पाली। फिर आती है इधर, यहाँ पड़ेगा जोधपुर। ठीक है, इधर आते हुए फिर पाली का साई आता है इसमें, पाली। इधर जालौर, जालौर से फिर आती है इधर ये बाड़मेर, और बाड़मेर से सीधी होते हुए बह जाती है और ये गिरती है फिर कच्छ के रण में। कहाँ गिर जाती है? कच्छ के रण में जाके ये गिरती है। मान लेते हैं इधर कच्छ का रण है, और इस कच्छ के रण में आके गिरती है हमारी कौन सी नदी? लूणी नदी। तो देखो, इसका जो उद्गम हुआ है वो हुआ है नागपहाड़ से। कहाँ से हुआ भाई? नागपहाड़। और नागपहाड़ कहाँ है? अजमेर के अंदर। क्लियर? तो ध्यान रखिए, जो हमारी लूणी नदी है इसकी कुल लंबाई, अगर बात करें इसकी कुल लंबाई के विषय में, तो देखो इसकी कुल लंबाई है 495 किलोमीटर। कितनी है? 495
495 किलोमीटर कुल लंबाई है। और इसमें से राजस्थान के अंदर जो लंबाई है इसकी वो है 330 किलोमीटर। कितनी भाई? 330 किलोमीटर। यानी राजस्थान के अंदर ये 330 किलोमीटर बहती है। इसके पश्चात ये गुजरात की ओर बहती है, तब जाके कच्छ के रण में गिर जाती है। तो देखें जो हमारी लूनी नदी है ये 6 जिलों में होकर बहती है। कितने जिलों में बहती है भाई? 6 जिलों में होकर प्रवाहित होती है। कौन कौन से? देखो, अजमेर, नागौर, पाली, जोधपुर, जालौर और बाड़मेर। यानी ये राजस्थान के 6 जिलों में होकर प्रवाहित होती है। ध्यान रखिए, राजस्थान की ऐसी नदियाँ जो 6 जिलों में बहती हैं वो 3 नदी हैं। कितनी भैया? 3 नदी। तो ध्यान रखो, राजस्थान की ऐसी 3 नदी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। एक तो हो गई लूनी, प्लस दूसरी है पनास और तीसरी है हमारी चंबल। यानी राजस्थान की ये 3 नदी ऐसी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान की ऐसी कितनी नदी हैं जो 6 जिलों में बहती हैं, तो ध्यान रखें 3 नदी हैं। 3 कौन कौन सी हैं? चंबल, बनास और लूनी। क्लियर? तो ये है हमारी लूनी नदी। प्लस अब जो लूनी नदी है, अब बात करें इसके उपनाम के विषय में। किसके नाम विषय में? उपनाम। यानी इसको किन किन नामों से जाना जाता है? तो देखो, इसको कहते हैं, लूनी नदी को कहते हैं लवण्यवती नदी। क्या बोलते हैं इसको? या चलो यहाँ लिख देते हैं नीचे, लवण्यवती नदी। क्या बोलते हैं इसको? लवण्यवती नदी। अब देखो, इधर बह रही है तो ये पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी क्या है भाई? पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अब मारवाड़ की ओर बहती है ये, तो इसलिए कहते हैं इसको मारवाड़ की गंगा। क्या बोलते हैं इसको? मारवाड़ की गंगा। यानी उद्गम स्थल से लेके और यहाँ एक स्थान पड़ता है जिसका नाम है बालोतरा क्षेत्र। क्या नाम है? बालोतरा क्षेत्र। और ये आता है बाड़मेर के अंदर। कहाँ आता है ये? बाड़मेर के अंदर। तो ध्यान रखो, उद्गम स्थल से बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी होता है मीठा। कैसा होता है? मीठा। और यहाँ बालोतरा के पास में ही एक, ध्यान रखें, खारे पानी की झील पड़ती है, पचपदरा झील। कौन झील है भाई? पचपदरा झील, जो कि खारे पानी की झील है। यानी इसका आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ की जो भूमि है वो लवणीय है, यानी लवण्य भूमि है। तो इसलिए इसका जल कैसा हो जाता है? खारा हो जाता है। यानी यहाँ से लेके और यहाँ तक होता है इसका जल मीठा और इधर हो जाता है खारा। इसलिए कहते हैं इसको मीठी खारी नदी। क्या बोलते हैं इसको? मीठी खारी नदी भी इसको कहा जाता है। दूसरी बात, इसी विषय के विषय में क्या है, ध्यान रखो, इस नदी को जो कालिदास हुए हमारे, कौन? कालिदास। तो कालिदास जी ने कहा था इसको अंतः सलिला। क्या कहा इसको? अंतः सलिला। ध्यान रखिए, कालिदास ने इस नदी को कहा था अंतः सलिला, लूनी नदी को कहा है अंतः सलिला। तो ये इसके उपनाम है। क्या? लवण्यवती, पश्चिम राजस्थान की सबसे लंबी नदी, मारवाड़ की गंगा, मीठी और खारी नदी। और कालिदास जी ने किस नाम से पुकारा है इसे? अंतः सलिला के नाम से इसको पुकारा है। प्लस इसकी कुल लंबाई कितनी भाई? 495 किलोमीटर। राजस्थान में कितनी है? 330 किलोमीटर। अब जो लूनी नदी है, ध्यान रखिए, इसका जो भाप क्षेत्र है मारवाड़ में, ये जो क्षेत्र है इसका, यानी जोधपुर, पाली हिस्सा और जोधपुर का हिस्सा, ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है इसका गोड़वाड़ प्रदेश। क्या कहलाता है ये? गोड़वाड़ प्रदेश। ध्यान रखिए, इसका जो भाप क्षेत्र है मारवाड़ के अंदर ये कहलाता है गोड़वाड़ प्रदेश। क्या कहलाएगा? गोड़वाड़ प्रदेश। यानी जोधपुर, पाली, जालौर का जो हिस्सा है ये बीच वाला, ये क्षेत्र कहलाता है इसका गोड़वाड़ प्रदेश। तो ध्यान रखें, अब आपसे कभी पूछ ले जाए कि गोड़वाड़ प्रदेश के क्षेत्र को कहा जाता है, तो ध्यान रखें लूनी नदी का जो भाप क्षेत्र है जो कि जोधपुर, जालौर और बाड़मेर के अंदर आता है, वो ही गोड़वाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। प्लस जो लूनी नदी है इसका जो अपवाह क्षेत्र है, यानी इसका जो अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के लगभग 10.41% भाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट पर फैला हुआ भाई? 10.41% भाग पर फैला हुआ है। यानी अपवाह क्षेत्र के आधार पर ये जो लूनी नदी है ये राजस्थान के अंदर दूसरा स्थान रखती है। कौन सा रखती है भाई? दूसरा स्थान। ठीक है, अगर दूसरा इसका है तो पहला किसका है? फिर देखो, अगर दूसरा लूनी का है तो ध्यान रखें पहला स्थान है अपना चंबल का। पहला स्थान किसका भाई? चंबल का। यानी जो चंबल नदी का अपवाह क्षेत्र है वो राजस्थान के 20.90% भाग पर फैला हुआ है। कितने परसेंट भाग पर फैला हुआ है? 20.90% भाग पर फैला हुआ है। आप ढंग से देखें, आराम से लिखें, वीडियो को ढंग से
आपके समझ में सब आ जाएगा। तो देखो लूणी नदी का जो भाग क्षेत्र है वो राजस्थान के कितने % भाग पर फैला हुआ है? 10.41% भाग पर फैला हुआ है। और देखो इससे ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा कि हमारा जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना % है? वो भी 10.41% है। तो देखो लूणी नदी का जो भाग क्षेत्र है वो राजस्थान के कुल आबाद क्षेत्र का 10.41% भाग है और प्लस दूसरा स्थान रखता है हमारा लूणी नदी का आबाद क्षेत्र या बेसिन। पहला स्थान किसका है? चंबल का। ध्यान रखें लूणी का लगभग जस्ट 2 गुना है चंबल का 20.90%। क्लियर? तो ये बात हुई हमारी किसके विषय में? लूणी के विषय में। हाँ भाई नेक्स्ट बात करें। देखो इसका उद्गम जो अजमेर से होता है, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लो सर्वाधिक जो बारिश है वो अजमेर में होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी? तो देखो बाढ़ आती है कहाँ? बालोतरा बाड़मेर वाले क्षेत्र में। मेरा बात ध्यान रखें, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था जब मैं तुमको आंतरिक आबाद तंत्र पढ़ाया उसमें मैंने आपको समझाया था कि राजस्थान के ऐसे 2 क्षेत्र हैं जो किसी नदी के पेटे से नीचे पड़ते हैं। एक तो घग्गर नदी थी, ध्यान रखो इधर मैंने बताया आपको घग्गर जो हनुमानगढ़ में बहती है, तो जो हनुमानगढ़ जंक्शन क्षेत्र था वो उसके नीचे पेटे से नीचे पड़ता है। इधर हमारा जो बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र है ध्यान रखें, ये ध्यान रखो लूणी नदी के पेटे से नीचे पड़ता है, पेटे से नीचे। ठीक है, अब ये जो स्थान है ये क्या है? इस नदी के पेटे से नीचे पड़ता है। जब इधर नदी जब आती है लूणी, जब इसमें अधिक बहाव होता है तो इधर क्या है? बाढ़ आ जाती है, क्योंकि ये नदी से पेटे से नीचे पड़ता है। यदि आपसे ऐसे पूछ लिया जाए कि अधिक बारिश अगर अजमेर में होगी तो बाढ़ कहाँ आएगी, तो स्वाभाविक है बाढ़ कहाँ आएगी? बालोतरा बाड़मेर में ही आएगी। क्लियर? तो यही है हमारा बालोतरा वाला क्षेत्र। तो देखें दोबारा सुने, बात करें लूणी के उद्गम के विषय में। देखो इसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से। नागपाड़ अजमेर में क्या कहलाती है? ये सागरमती। उद्गम स्थल पर किस नाम जानते हैं इसको? सागरमती के नाम से जानते हैं। क्लियर? यहाँ से निकलने के बाद ये जाती है गोविंदगढ़ जो कि आता है अजमेर के अंदर। इसमें पुष्कर की तरफ से आती है एक मतलब आंतरिक नदी मानते हैं जिसको, जो दृश्य दिखाई नहीं देती। कौन सी? सरस्वती नदी। ऐसा माना जाता है कि ये नदी इसमें आके मिलती है सागरमती में, तब इसका नाम पड़ता है गोविंदगढ़। क्या नाम पड़ता है? गोविंदगढ़ में क्या पड़ता है? लूणी। सॉरी, गोविंदगढ़ में ये नाम पड़ता है क्या? लूणी। क्लियर? तो इसके बाद बात होती है नागौर की तरफ आती है, फिर पाली थोड़ा सीमा, फिर जोधपुर, पाली, जोधपुर और ये जालौर होते हुए बाड़मेर होते हुए सीधी कच्छ के रण में गिर जाती है। कुल लंबाई 495 किलोमीटर है। राजस्थान के अंदर 330 किलोमीटर है। क्लियर? इसके उपनामों की बात करें तो उपनाम है लवण्यवती, पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी, मारवाड़ की गंगा इसी को बोलते हैं, मीठी खारी नदी यही है, प्लस कालिदास जी ने इसको कहा है अंत है सलीला नदी, प्लस जो बालोतरा बाड़मेर क्षेत्र है इस नदी के पेटे से नीचे पड़ता है। और दूसरी बात जो गोडवाड़ प्रदेश है, जो मारवाड़ में ये नदी बहती है, इसका जो भाव है, भाव क्षेत्र है, बेसिन है, वो गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। क्लियर? इसका जो आबाद क्षेत्र है 10.41% भाग है, जो कि राजस्थान में दूसरा स्थान रखता है, और पहला चंबल का रखता है। 20.90% भाग पर फैला हुआ है चंबल का भाव क्षेत्र या आबाद क्षेत्र। क्लियर? तो यही है हमारी मुख्यतः कौन सी नदी? लूणी नदी। अब बात करेंगे कि लूणी हो गई, अब मेन नदी तो हो गई, अब इसके में क्या है? उपनदी आके मिलती है, यानी सहायक नदी। अब इसमें मेन में क्या है? सहायक नदी आके मिलेंगी। तो देखो सहायक नदियों की बात करूं तो मैं आपको ट्रिक लिखाऊंगा जो कि बहुत शानदार ट्रिक है, आपको आराम से याद हो जाएगी क्योंकि बहुत अच्छी ट्रिक है। बात करेंगे इसकी नदियों के बारे में, सहायक नदियों के बारे में। तो देखिए साका या अब बात करें देखो लूणी, लूणी की शाखा सूगली, सूगली जो बाजमी है। देखें ये बाजमी है, यानी लूणी की शाखा सूगली जो बाजमी है। डायरेक्ट ये बात करते हैं, नाम लेते हैं पहले लूणी का। लूणी की शाखा सूगली जो बाजमी है, ये इसकी सहायक नदी है भाई। क्या है इसकी? ये सहायक नदी। देखें सा का मतलब होता है सागी, क्या भैया? सागी। खा का मतलब होता है खारी। सू का होता है सूकड़ी नदी, क्या होता है भाई? सूकड़ी। गु का होता है गुहिया, क्या होता है? गुहिया नदी, जो कि छोटी मोटी नदी है, स्थानीय नदी है, जो कि पाली के अंदर बहती है। ली का मतलब होता है लीलड़ी, क्या होता है भाई? लीलड़ी, लीलड़ी। ठीक है। जो का मतलब होता है जोजरी, क्या है? जोजरी। बा का मतलब है बांडी, और जा का इधर ले जाता हूं मैं जवाई, कौन सी भाई? जवाई। मी का मतलब है मीठड़ी, कौन सी है? मीठड़ी। तो ये हमारी सभी सहायक नदियां हैं किसकी? लूणी की। दोबारा सुनिए,
लूणी की शाखा सुगली जो बाजमी है, लूणी की शाखा सुगली जो बाजमी है। ध्यान रखें, लूणी की शाखा कैसी है? सुगली। वो कैसी है? बाजमी है। तो देखो, लूणी की शाखा मतलब सागी, खा का मतलब खारी, सू का सुकड़ी, गु का गुहिया, ली का लिल्ली, जो का जोजरी, बा का बांडी, जा का जवाई, मी का मिठड़ी। ध्यान रखें, ये इसकी सहायक नदियाँ होती हैं। आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें तो आपको याद हो जाएगा। क्लियर? तो अब बात करेंगे कि जो हमारी मेन जो ये नदी है लूणी, अब ये जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ आके इसमें मिलती हैं। ठीक है, आप आराम से एक बार तो देखो, अब बात करने वाले हैं इनकी सहायक नदियों के विषय में कि जो सहायक नदियाँ हैं वो कहाँ आके इसमें मिलेंगी लूणी नदी में। ध्यान रखिए, जो मेन बह रही है ये हमारी लूणी नदी है। अब देखो, एक एक नदी के बारे में पढ़ेंगे, विस्तार से देखें ढंग से। तो देखो, सबसे पहले बात करते हैं हम जवाई नदी के बारे में। किसके विषय में? जवाई। क्योंकि लूणी की सबसे महत्वपूर्ण जो सहायक नदी है वो जवाई नदी है। कौन सी नदी है? जवाई। तो अब बात करने वाले हैं हम जवाई के विषय में। तो देखो, अब बात करेंगे हम जवाई के विषय में। लूणी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी है कौन सी? जवाई। अब हम बात करने वाले हैं जवाई के विषय में, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी नदी है हमारी, अगर कोई सहायक नदी है लूणी की, वो है हमारी जवाई। तो जवाई की बात करें पहले, देखो जवाई नदी, जवाई नदी की उद्गम की बात करते हैं सबसे पहले। उद्गम यानी जवाई का उद्गम कहाँ से होता है? देखिए, इधर जालौर मिट चुका है, जालौर। देखिए, जवाई की उद्गम की बात करें तो इसको ध्यान रखें, बाली पाली यानी गोरिया गांव है। तो यहाँ पाली में एक गांव पड़ता है गोरिया गांव। कौन सा गांव पड़ता है भैया? गोरिया गांव। यानी गोरिया गांव की पहाड़ियों से इसका उद्गम होता है। और जो गोरिया गांव है, ध्यान रखो, ये आता है बाली तहसील में, और बाली तहसील पड़ती है पाली डिस्ट्रिक्ट में। तो ध्यान रखो, गोरिया गांव बाली पाली से उद्गम होता है हमारा किसका? जवाई नदी का। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये आगे की ओर चलती है और जालौर की सीमा होते हुए और ये चलती है बाड़मेर की तरफ। कहाँ चलती है? बाड़मेर में। और बाड़मेर में जो ये क्षेत्र आता है, ये क्षेत्र पड़ता है हमारा, ध्यान रखें, जो बाड़मेर का जो क्षेत्र है वो शिवाना क्षेत्र है। और उस शिवाना क्षेत्र में जाके ही, किस क्षेत्र में? शिवाना। और इस शिवाना क्षेत्र जो कि कहाँ आता है? बाड़मेर के अंदर। तो गुड़ा क्षेत्र भी पड़ता है यहाँ, गुड्डा, ध्यान रखिए, गुड़ा का क्षेत्र है, ये भी इसी के पास पड़ता है। तो देखो, जो शिवाना का क्षेत्र है वहाँ जाके ध्यान रखो, ये किस नदी में मिलती है? हमारी लूणी नदी में जाके मिल जाती है। यानी शिवाना क्षेत्र जो बाड़मेर में आता है, हमारी जवाई नदी शिवाना में जाके मिल जाती है। कहाँ? लूणी में। क्लियर? तो देखो, उद्गम कहाँ से हुआ? गोरिया गांव से। गोरिया गांव कहाँ आता है? बाली पाली में। यहाँ से उद्गम होने के बाद और शिवाना क्षेत्र जो गुड़ा क्षेत्र में आता है, बाड़मेर में पड़ता है शिवाना, तो वहाँ जाके मिल जाती है किसमें? लूणी नदी में। कौन सी? जवाई। अगर लूणी की कुल लंबाई की बात करें तो देखो, इसकी कुल लंबाई आती है 96 किलोमीटर। कितनी भैया? 96 किलोमीटर, यानी 96 किलोमीटर बहती है हमारी कौन सी? जवाई नदी। अब जवाई नदी जो बहती है तो पाली के अंदर ही, ध्यान रखिए, पाली में एक स्थान है सुमेरपुर। कौन सा भाई? सुमेरपुर। तो इस सुमेरपुर स्थान में एक बांध बना हुआ है जिसे कहते हैं जवाई बांध। कौन सा बांध बना हुआ है? जवाई बांध। जो जवाई बांध है, ध्यान रखिए, ये सुमेरपुर पाली में पड़ता है, जवाई नदी पर पड़ता है। और ये पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा बांध यही है हमारा। कौन सा? जवाई बांध। इसे कहते हैं मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्या बोलते हैं इसको? क्या बोलते हैं इसको भाई? मारवाड़ का अमृत सरोवर भी इसको कहा जाता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि मारवाड़ का अमृत सरोवर किस बांध को कहा जाता है, या किस बांध को मारवाड़ का अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है, तो ध्यान रखिए, वो जवाई बांध है। जवाई बांध किस नदी पर है? जवाई नदी पर है। इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम राजस्थान का सबसे बड़ा बांध प्लस मारवाड़ का अमृत सरोवर। क्लियर? तो ध्यान रखिए, जो जवाई है ये लूणी की सबसे महत्वपूर्ण सहायक नदी होती है। अब इसमें क्या है, इसकी भी तो सहायक नदी होती है छोटी छोटी। एक है सागी, देखो कौन कौन सी होंगी, एक खारी, सागी, ये भी आएंगी, प्लस सुकड़ी। यानी अब है तो कह रही है लूणी की सभी सहायक, पर हम बात करेंगे खारी के विषय में और शुकड़ी के विषय में। क्लियर? तो देखो, खारी की बात करते हैं। खारी का जो उद्गम होता है यहाँ सरोई। तो देखो, अब बात करें खारी के विषय में, तो खारी का उद्गम होता है सरोई में। और सरोई में ध्यान रखो, पहाड़ियाँ पड़ती हैं, शेरपुर की पहाड़ियाँ। कौन सी पड़ती हैं? शेरपुर की पहाड़ियाँ या शेरगांव की पहाड़ियाँ, शेरपुर की पहाड़ियाँ। तो यहाँ से उद्गम होता है
किसका? खारी का। तो यहाँ से उद्गम होने के बाद आगे चलते हैं और अब देखिए बात कर रहे थे हम खारी के बारे में। खारी का उद्गम होता है शेरगांव की पहाड़ियाँ या शेरपुर की पहाड़ियाँ, ध्यान रखें शेरगांव को या शेरपुर को, शेरगांव की पहाड़ियों से ही उद्गम होता है हमारा किसका? खारी का। यहाँ से उद्गम होने के बाद आगे चलती है और यहाँ जालौर में एक गाँव पड़ता है जिसका नाम है साइला गाँव। कौन सा भैया? साइला गाँव। तो साइला गाँव में जाके ये नदी मिलती है जवाई में। किस मिलती है? जवाई में। यानी खारी किस में मिलती है? जवाई नदी में। किस मिलती है? जवाई में आके, समझ लेना। तो ये जो खारी नदी है ये किसकी? सहायक नदी हुई जवाई की। और जवाई किस में मिलती है? आके लूड़ी में। किस में मिलती है? लूड़ी में। अब बात करते हैं सुकुड़ी के विषय में। किसके विषय में? सुकुड़ी। तो देखो सुकुड़ी का जो उद्गम होता है, सुकुड़ी का, तो पाली के अंदर पहाड़ियाँ पड़ती हैं, पाली के अंदर देवारी, तो पाली के अंदर जो पहाड़ियाँ पड़ती हैं हमारी, ठीक है, तो वहाँ से उद्गम होता है किसका? सुकुड़ी का। तो सुकुड़ी का जो उद्गम होता है वो होता है पाली में। कहाँ से होता है? पाली में। तो पाली में से उद्गम होने के बाद ये आगे क्यों चलती है नदी और ये सीधी बाड़मेर में जाके, कहाँ? बाड़मेर में जाके, तो बाड़मेर में एक क्षेत्र पड़ता है समदड़ी गांव। कौन सा पड़ता है? समदड़ी गांव। तो देखो समदड़ी में जाके ध्यान रखें, समदड़ी आता है बाड़मेर के अंदर। कहाँ आता है ये? बाड़मेर के अंदर। सो समदड़ी में जाके ये जो नदी है कौन सी? सुकुड़ी, ये मिलती है जवाई में जाके। किस मिलती है? जवाई में जाकर। तो जवाई में जाके मिल जाती है। यानी उद्गम कहाँ से हुआ है इसका? पाली से। पाली में पहाड़ी कौन सी है? देसूरी की पहाड़ियाँ। कौन सी भैया? देसूरी की पहाड़ी। तो देसूरी की पहाड़ी से उद्गम होता है, पाली से उद्गम होता है। किस नदी का होता है? हमारी सुकुड़ी का। तो सुकुड़ी का उद्गम कहाँ से हुआ? देसूरी की पहाड़ियाँ से। यहाँ जाने के बाद ये समदड़ी बाड़मेर में जाके मिल जाती है। किसमें? जवाई में। तो जो समदड़ी है, ध्यान रखो समदड़ी बहुत फेमस है और समदड़ी में जाके ही मिलती है हमारी जो नदी है सुकुड़ी। किसमें? जवाई में जाके मिल जाती है। तो देखो समदड़ी की बात करें, समदड़ी में क्या है? संत जो है हमारे महात्मा पीपा जी। कौन? पीपा। तो संत पीपा का मंदिर है भैया। क्या है? मंदिर। संत पीपा का जो मंदिर है वो समदड़ी में ही है, समदड़ी बाड़मेर में। अगर बात करें संत पीपा की तो देखो ये जीके में और समझ लो, संत पीपा का मंदिर कहाँ है? समदड़ी बाड़मेर में। तो संत पीपा की एक छतरी है भाई। क्या? छतरी। अगर छतरी पूछ ली जाए तो ध्यान रखो गागरोन दुर्ग में। कहाँ है भाई? गागरोन दुर्ग के अंदर इनकी छतरी है, ठीक है। प्लस अगर संत पीपा की गुफा की बात करें कि इनकी गुफा कहाँ है तो ध्यान रखें टोडा रायसिंह में। कहाँ? टोडा रायसिंह, जो कहाँ है? टोंक के अंदर है। कहाँ? टोंक के अंदर। क्लियर। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि संत पीपा का मंदिर कहाँ है तो समदड़ी बाड़मेर में है। क्लियर। प्लस संत पीपा की छतरी कहाँ है तो गागरोन दुर्ग के अंदर है। और संत पीपा की गुफा कहाँ है तो टोडा रायसिंह टोंक के अंदर है। तो ये बातें हमारी संत पीपा की। क्लियर। प्लस सुकुड़ी, जब सुकुड़ी इधर से जाती है तो जालौर में होकर जाती है। तो जालौर के अंदर ही ध्यान रखो सुकुड़ी नदी के किनारे जालौर के अंदर, देखो ये थोड़ी घसपट हो गई है, आराम से देख लेना आप। एक दो बार वीडियो देखोगे तो आराम से समझ में आपके आ जाएगा, क्योंकि मैप पे बहुत जल्दी समझ में आता है, अच्छा समझ में आता है। तो आप प्रत्येक चीज़ को ढंग से पढ़ें। तो देखो जालौर में क्या है? एक बांकली बांध पड़ता है। कौन सा? बांकली बांध। तो समझ लेना जो बांकली बांध है वो भी किस नदी पर है? सुकुड़ी नदी पर है कहाँ? ये जालौर के अंदर है, ठीक। प्लस जो जालौर शहर बसा हुआ है वो भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुकुड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सा? जालौर शहर। यानी जालौर शहर किस नदी के किनारे बसा हुआ है? सुकुड़ी नदी के किनारे बसा हुआ है। तो ये तो ही हमारी कौन कौन सी नदियाँ? खारी, जवाई और सुकुड़ी, ठीक है। अब बात करें तो गुहिया, तो गुहिया क्या है? ये छोटी मोटी नदी है, स्थानीय नदी है। ये क्या है? पाली से इसका उद्गम होता है और पाली के पास में जाके ये लूड़ी में मिल जाती है। प्लस अब बात करें बांडी और लीलड़ी के विषय में। किसके विषय में? लीलड़ी। चलो लीलड़ी की बात करते हैं। देखो लीलड़ी का अगर बात करें, यहाँ अजमेर से उद्गम होता है किसका? लीलड़ी का। तो इसकी बात करते हैं हम लीलड़ी के विषय में। तो लीलड़ी का उद्गम होता है जवाजा की पहाड़ियों से। कहाँ से होता है भाई? जवाजा की पहाड़ियाँ। और जो जवाजा की पहाड़ी है ये पड़ती है कहाँ? अजमेर के अंदर। तो अजमेर से ही उद्गम होता है लीलड़ी का। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये आगे को चलती है और ये नदी बाड़मेर में जाके, कहाँ? बाड़मेर में जाके, कौन सी? लीलड़ी। तो लीलड़ी बाड़मेर में जाके एक स्थान पड़ता है निम्बोल। कौन सा पड़ता है भैया? निम्बोल। तो निम्बोल में जाके ये लूड़ी में मिल जाती है। ध्यान रखिए कौन सा है? निम्बोल। निम्बोल में जाके ध्यान रखो लीलड़ी जो है ये मिलती है किस में जाके? लूड़ी मिलती है। बस इतना ही है लीलड़ी के बारे में। ध्यान रखें कुल लंबाई 60 किलोमीटर है इसकी। कितनी है? 60 किलोमीटर,
ठीक है। लीलड़ी की कुल लंबाई 60 किलोमीटर है, छोटी स्थान ज़्यादा महत्वपूर्ण नदी नहीं है। प्लस सागी की बात करें, किसके बारे में, सागी। तो देखो सागी का उद्गम होता है जालौर से, जालौर में पड़ती है जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ। कौन सी पड़ती है भैया, जसवंतपुरा की पहाड़ी। तो जसवंतपुरा की पहाड़ियों से उद्गम होता है किसका, सागी नदी का। तो यहाँ से उद्गम होने के बाद तो बाड़मेर में एक गांव पड़ता है इधर, जिसका नाम है गांधव गांव। कौन सा भाई, गांधव गांव। तो ध्यान रखो गांधव गांव में जाके सागी मिल जाती है लूड़ी में। किसमें मिलती है, लूड़ी नदी में। क्लियर। यानी जो सागी है इसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ से होता है जो कि जालौर में आती हैं, और ये इधर जाके फिर गांधव गांव आता है, गांधव गांव बाड़मेर में आता है, और वहाँ जाके ये मिल जाती है लूड़ी नदी के अंदर। क्लियर। अब देखो और बात करें किसके विषय में, अभी सागी हो गई, देखिए सागी हो गई, खारी हो गई और शुकड़ी हो गई है, ठीक है। लूड़ी लीलड़ी हो गई है, मीठड़ी ये भी छोटी मोटी स्थानीय नदी है, ठीक है। देखो तो बता देते हैं मीठड़ी के बारे में। देखो मीठड़ी का उद्गम होता है पाली से। कहाँ होता है इसका उद्गम, पाली से। पाली में ध्यान रखिए अरावली की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से उद्गम होता है किसका, मीठड़ी का। तो ये आगे जाके पाली से सीधी यहाँ बाड़मेर में एक गाँव पड़ता है मंगला क्षेत्र। कौन सा पड़ता है, मंगला। तो मंगला क्षेत्र में जाके ये मीठड़ी किसमें मिल जाती है, लूड़ी नदी में मिल जाती है। मंगला बाड़मेर में, कहाँ, मंगला बाड़मेर के अंदर ये मिल जाती है, किसमें, लूड़ी नदी के अंदर मिल जाती है। अब आ जाओ महत्वपूर्ण जो नदी है बांडी। चलो कौन सी, बांडी और रह गई। देखो बांडी का उद्गम होता है पाली में। कहाँ से होता है, पाली। तो देखिए ये बात करेंगे बांडी के बारे में, तो बांडी का उद्गम पाली से होगा। और पाली में क्या जो पहाड़ी पड़ती है, हेमावास की पहाड़ियाँ। कौन सी पड़ती है भाई, हेमावास की पहाड़ी। तो हेमावास की पहाड़ियों से ही उद्गम होता है किसका, बांडी नदी का। तो यहाँ से उद्गम होने के बाद, बांडी नदी का उद्गम होने के बाद ये आगे क्यों चलती है, और यहाँ लूड़ी में जाके पाली के अंदर ये गांव पड़ता है लूड़ी या लाखर गांव। कौन सा पड़ता है भाई, लाखर गांव। तो ध्यान रखो लाखर गांव में जो हमारी बांडी नदी है ये लूड़ी में मिल जाती है, जो कि पाली की सीमा में ही आता है, पाली जिले के अंदर ही आता है। तो इस बांडी नदी पर ही ध्यान रखिए हेमावास एक बांध भी बना हुआ है जो पाली के अंदर है। ध्यान रखें बांडी नदी पर हेमावास बांध बना हुआ है जो कहाँ है, पाली के अंदर ही है। ये बस कौन सी, बांडी। अब और रह गई देखो एक सबसे महत्वपूर्ण है, जो जवाई के बाद में सबसे महत्वपूर्ण है, कौन सी, जोजरी। कौन सी नदी, जोजरी। देखो अब ये पूरा जाल सा बन गया है आपके समझ में क्या है, देखो अब बात करें जोजरी की, ये सबसे महत्वपूर्ण है। देखो जब बात करेंगे हम जोजरी के विषय में तो समझें जोजरी। देखो जोजरी का उद्गम जो होता है, जोजरी का उद्गम, तो जोजरी का जो उद्गम है वो होता है हमारा पोंडलू गांव से। क्योंकि नागौर से हो रहा है, समझना ये महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से होता है भैया, पोंडलू गांव से होता है। और जो पोंडलू गांव है ये नागौर के अंदर आता है। कहाँ आता है, नागौर में आता है। कहाँ आता भाई, नागौर के अंदर आता है। यहाँ से उद्गम होने के बाद ये आगे की तरफ जाती है। और ये देखो मेन जो लूड़ी नदी जा रही है, यहाँ जोधपुर में जाके एक गांव पड़ता है, देखो मैं लंबा खींच लेता हूँ आपको बता दूंगा। ये देखें ढंग से, वीडियो को ढंग से देखोगे आराम से तो आपको समझ में आ जाएगा कौन सा क्षेत्र कहाँ है, प्लस कौन सी नदी कहाँ किस में मिल रही है। क्लियर। तो देखो ये जो क्षेत्र है, तो ध्यान रखें जोधपुर में जाके हमारी जो ये जोजरी नदी है, तो ये जाके एक गांव पड़ता है खिजड़ली खुर्द। कौन सा गांव पड़ता है भैया, खिजड़ली खुर्द। तो खिजड़ली खुर्द में जाके जो जोधपुर में आता है, वहाँ जाके ध्यान रखें ये नदी लूड़ी में मिल जाती है। कौन सी, जोजरी नदी। अब देखो ये मिल गई। अब देखो अब तुमने देखा कि जो लूड़ी नदी है, सभी नदियाँ आपने देखी होंगी। ये अगर मान लो हम इधर से बात करें, अगर मैं इधर आ जाऊँ तो समझे ये जो नदी है, तो मेरा इधर बायां हुआ, इधर दायां हुआ। तो ये जो लूड़ी नदी है, यानी इसकी एकमात्र ऐसी नदी है हमारी जोजरी जो कि दाईं ओर से आकर मिलती है। क्योंकि सभी नदियां बाईं ओर से मिल रही हैं, एकमात्र ये नदी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। तो देखो इस नदी के दो क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण बनते हैं साहब, किसके, जोजरी के। क्या क्या बनते हैं कि लूड़ी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से आकर मिलती है, दाईं ओर से आकर, क्योंकि सभी नदी बाईं ओर से मिलती है, बस यही नदी ऐसी है जो दाईं ओर से आकर मिलती है। प्लस दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका, देखें पहला तो ये हो गया। सेकंड क्वेश्चन है कि लूड़ी की एकमात्र सहायक नदी जोजरी है जिसका उद्गम अरावली की पर्वत श्रेणियों से नहीं होता। क्योंकि तुम जानते हो सभी जो नदी हैं या तो कहाँ से निकल रही हैं, जालौर से, सिरोही से, अजमेर से, पाली से। तो इन सब का जो पहाड़ी हैं या अरावली की पहाड़ियाँ हैं सभी जिलों में, पर नागौर एकमात्र ऐसा जिला है जो कि
अरावली पर्वत श्रेणियों में नहीं आता, ये मरुस्थल में आता है। तो इसका उद्गम ध्यान रखें नागौर से होता है, ठीक है। तो इसके दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं, किसके, जोजरी के। पहला कि ये लुणी की एकमात्र शाखा नदी जो दाईं ओर से आकर मिलती है। सेकंड क्वेश्चन ध्यान रखें, इसका उद्गम अरावली की पर्वत श्रेणियों से नहीं होता। क्लियर, बस यही है हमारा किसका अपवाह तंत्र, लुणी का अपवाह तंत्र। ये है सभी उसकी सहायक नदियां। आप वीडियो को आराम से देखोगे तो आपके समझ में आराम से आ जाएगा। प्लस जो भी अभ्यर्थी तैयारी कर रहे हैं, SI, BSTC, PTT, प्री RAS या किसी की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सेकंड ग्रेड वगैरह कुछ की हो, तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको और भी अच्छी वीडियो देता रहूं। प्लस आप लाइक भी करें। दूसरी बात ये है, आपके सामने जो भी समस्याएं आ रही हैं आप मेरे कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, जिससे मैं उसमें क्या है वीडियो बना के आपको डाल सकूं और आपकी समस्याओं का निराकरण कर सकूं। धन्यवाद।